सभी भैया बहनों को प्रणाम। इससे पहले वाली क्लास में हमने पाचन अंग जो पढ़ रहे थे, पाचन अंग में हमने ग्रसनी है, ग्रसिका है और आमाशय के बारे में पढ़ लिया था। आज हम नया जो पाचन अंग है वो छोटी आंत के बारे में पढ़ रहे हैं। छोटी आंत क्या होता है? आमाशय के जठर निर्गमी भाग से शुरू होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। यानी जैसे ही आमाशय जहाँ पर खत्म होता है उस आमाशय के जठर निर्गमी, आमाशय का जो तीसरा भाग था वो हमने पढ़ा था, वो कौन सा था? जठर निर्गमी भाग। तो उस जठर निर्गमी भाग से ये शुरू होकर बड़ी आंत पर पूर्ण हो जाती है, यानी बड़ी आंत पर ये पूरी खत्म होती है। कौन? छोटी आंत। मानव में इसकी औसत लंबाई 7 मीटर होती है। छोटी आंत की जो औसत लंबाई है वो कितनी होती है? 7 मीटर। आहार नाल के इस अंग द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण होता है। प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड में कि आहार नाल के किस अंग में भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण किया जाता है? तो वो कौन सा अंग है? छोटी आंत। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग है, जैसे हमने आमाशय के 3 भाग पढ़े थे। आमाशय के 3 भाग में पहला था कार्डियक जठरागम, दूसरा था फंडिस और तीसरा था जठर निर्गमी। वैसे ही छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा। पहला भाग कौन सा है? ग्रहणी, दूसरा है अग्र शुद्रांत और तीसरा है शुद्रांत। 3 भाग, ग्रहणी, अग्र शुद्रांत और शुद्रांत। फर्स्ट भाग हम समझ रहे हैं ग्रहणी। क्या होता है? आमाशय से जुड़ा छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग होता है। आमाशय से जुड़ा हुआ छोटी आंत का सबसे पहला और छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग है ग्रहणी, जो भोजन के रासायनिक पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन का क्या करता है? रासायनिक पाचन, यानी कई एंजाइमों की मदद से उसका पाचन किया जाता है। दूसरा भाग है छोटी आंत का अग्र शुद्रांत। यह छोटी आंत का मध्य वाला भाग है। मुख्यतः अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाओं, जिन्हें आंत्र कोशिका कहा जाता है, के द्वारा संपादित किया जाता है। यानी अग्र शुद्रांत का जो मेन काम है वो है भोजन का अवशोषण करना, यानी उसको पचित भोजन को अवशोषित करना। तो वो अवशोषित करने का कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाएं करती हैं, जिन्हें क्या कहेंगे अपन? आंत्र कोशिका के द्वारा ही संपादित किया जाता है। प्रश्न पूछा सकता है कि शुद्रांत में जो अपने अग्र शुद्रांत है, अग्र शुद्रांत में भोजन का अवशोषण कार्य कौन सी कोशिकाएं करती हैं? कौन सी करेगी? आंत्र कोशिका। तीसरा भाग है इसमें शुद्रांत। छोटी आंत का तीसरा भाग शुद्रांत। छोटी आंत का अंतिम भाग है। पहला कौन सा था? छोटी आंत का ग्रहणी। और जो छोटी आंत है उसका अंतिम भाग कौन सा होगा? शुद्रांत, जो कि बड़ी आंत में खुलता है। इसका जो लास्ट सिरा होगा अंतिम, वो किससे जुड़ा होगा? बड़ी आंत से। यह भाग उन पोषक तत्वों, विशेष रूप से पित्त लवण और विटामिन, पित्त लवण यानी पित्तरस और विटामिन का अवशोषण करता है, जो अग्र शुद्रांत में अवशोषित नहीं हो पाते। यानी जो अग्र शुद्रांत में अवशोषित नहीं हो रहे हैं उनका अवशोषण कौन करेगा? शुद्रांत। तो ये इस प्रकार से हमने 3 भाग पढ़े, ग्रहणी, अग्र शुद्रांत और शुद्रांत छोटी आंत के। इसके बाद पाचन अंग का जो अगला अंग है वो है बड़ी आंत। शुद्रांत आगे बड़ी आंत से जुड़ा होता है, यानी छोटी आंत का जो अंतिम भाग है शुद्रांत, वो किससे जुड़ा रहेगा? बड़ी आंत से। यहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के जीवाणु। ये जीवाणु छोटी आंत से शेष बचे अपचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा, यानी एक प्रकार से उसको सड़ाने वाली क्रिया के द्वारा सरलीकृत करके पाचन में मदद करते हैं। क्या होगा? बड़ी आंत में कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होंगे जो छोटी आंत में जो भोजन आ रहा है, अपचित भोजन, उसको क्या करेंगे? किण्वन क्रिया करेंगे और किण्वन करके उसको भी सरलीकृत करके पाचन में मदद करते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करना है। यानी बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है, पूछा भी गया जाता है बोर्ड में कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना और अपचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करना है। मनुष्यों में जो बड़ी आंत होती है उसको भी हमने 3 भाग में बांटा गया है।
देखो हर अंग के इसमें ज़्यादातर 3 भाग है। आमाशय के 3 भाग पड़े, फिर छोटी आंत के 3 भाग और बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला जो बड़ी आंत का पहला भाग है वो है अधांत्र अथवा अंधनाल, दूसरा बृहदांत और तीसरा है मलाशय। कौन कौन से? बड़ी आंत के 3 भाग, अधांत्र अथवा अंधनाल, दूसरा बृहदांत और तीसरा मलाशय। इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।